वाल्मीकि कहते हैं वेद अगर अवतार ले वो भगवान की कथा सुनाए तो कैसी होगी, तो मेरी रामायण पढ़ ले। क्या अद्भुत बात कहते हैं, वेद अगर अवतार ले तो वो भगवान की कथा सुनाए तो वो कैसी होगी, तो मेरी रामायण जैसी होगी। मेरी रामायण को पढ़ ले। तुलसीदास भी कहते कि मेरी राम कथा क्या है, रामावतार है। भगवान राम अगर अवतार ले और वह लीला रचे और वह दिखाई देने लगे, यानी दृश्य में आएंगे, तो मेरी रामचरितमानस होगी। तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने राम जी की लीला के सारे दृश्य दिखाए थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मैंने कथा लिखी वो आखन देखी है, सुनी सुनाई नहीं है। श्री राम का अवतार होते हुए देखा। मेरी जो कथा है वह रामावतार है, वेदावतार नहीं है। बालकांड के 33वें दोहे में कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी अचरज न मान हही जिनके विमल विचार। श्री राम जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। जिन्होंने साधना से सिद्धि पाई है, जो राम भक्ति में प्रवीण है, वो कहेंगे कि ये बात सही है। एक रामावतार त्रेता युग में अयोध्या में हुआ, जिस घड़ी में भगवान राम का जन्म हुआ। उसी घड़ी में उसी तिथि में गोस्वामी तुलसीदास जी के राम कथा का बालकांड अयोध्या में ही लिखना शुरू हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरी रचना राम का अवतार है, समझ सको तो समझो। गोस्वामी जी एक और बात कहते हैं कि मैंने रामायण नाम नहीं रखा, मैंने घर नहीं बनाया भगवान का, भगवान अवतरित हुए और मैंने उनकी लीलाएं देखी, उसे मैं लिख रहा हूँ। भगवान राम का तो घर पहले से बना हुआ है, महर्षि वाल्मीकि ने तो बना दिया है, तो मैं नया घर बनाकर क्या करूँगा। बालकांड के 34वें दोहे की चौथी चौपाई में कहते हैं, रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन करी विषय अनंत बन जरई, होई सुखी जाओ यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। कानों से सुनते ही रामचरितमानस को शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए, सरोवर में आ जाए। रामचरितमानस क्या है, सरोवर है। गोस्वामी जी कहते हैं ये मेरे मन का मान सरोवर। ऐसा क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि राम कथा के लिए जिन्होंने प्रेरणा दी वे भगवान शिव है। काकभूषुंडी ने कहा कि तुम कथा करो, उनकी प्रेरणा से हम लिख रहे हैं। फिर कहते हैं कि मेरी रचना है ही नहीं, ये तो भगवान शिव ने रचा है, मैंने तो सिर्फ इसे उतार दिया, लिपिबद्ध कर दिया। जो शिव ने दिखाया मैंने देखा और उसे उतार दिया। रची महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने रचा, उसे अपने मन में रखा। इसका नामकरण भी मेरा किया हुआ नहीं है, भगवान शिव ने सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा, पार्वती जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम रखा रामचरितमानस। शिव जी की कृपा से मेरे हृदय में सुंदर बुद्धि आई, प्रज्ञा जागृत हुई और मैंने यह कथा लिख डाली। मैं केवल लिखने वाला हूँ। जैसे वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने कहा लिखो, तो उन्होंने रामायण लिख डाली। वो भी कब, जब सीता उनके आश्रम में आ गई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सीता जी का महान और उदात्त चरित्र मेरी कथा में है। तुलसीदास जी कहते हैं यह रामचरितमानस शंभु उमा का मूल संवाद है। शिव और पार्वती के बीच जो संवाद हुआ, शिव जी ने अपने मन में रखा, फिर उचित समय पर उमा को सुनाया, पार्वती जी को सुनाया। उसी संवाद को तुलसीदास जी ने लिख डाला है। यह परम कल्याणकारी है, जो 5-7 चौपाइयों को भी जान लेते हैं तो भी काम हो जाता है।